नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम यूपीपीएससी ने उत्तराखंड पीएससी जो कि जूलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम 32वें क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। तो 32 से 42 क्वेश्चन तक इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला जो 32वां क्वेश्चन है वो जो है आपका वो है कि फैंक्स जो होता है, स्मॉल फैंक्स लोकेट बोल रहा है कि लोकेटेड आर एट द फ्रंट ऑफ मैक्सिले इन कोबरा एंड क्रेत। तो इस टाइप के जो पोजिशनिंग है इसको हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आएगा प्रोटेरोग्लाइफस। ठीक है, इसका राइट आंसर चौथा हो गया डी, प्रोटेरोग्लाइफस। प्रोटेरोग्लाइफस जो है ये फ्रंट में होता है मैक्सिले का। ये कोबरा, क्रेत, सी स्नेक, कॉलर स्नेक इस सब में पाया जाता है। सारे के सारे पॉइजनस हैं और ये एक तरह से जो पॉइजनस स्नेक होता है उसी को फैंक्स जो होता है वो दो होता है, वो चुभता है और इसके साथ साथ इसमें विनोम भी ये सिक्रेट करता है विनोम ग्लैंड के थ्रू। ठीक है, तो ये जो होता है सोलेनोग्लाइफस, सोलेनो मतलब पाइप और ग्लाइफस का मतलब होलो पाइप की तरह ये जो होता है ये प्रेजेंट होता है रेयर एंड ऑफ द मैक्सिले के एंड में प्रेजेंट होता है। फ्रंट में जो यदि रहे तो उसको प्रोटेरो, यदि रेयर एंड में हो तो उसको हम बोलते हैं सोलेनो, और यदि ओपियो ओफिस्थो मतलब बिहाइंड, मैक्सिले के पीछे हो तो उसको हम ओफिस्थोग्लाइफस कहते हैं। ये ओफिस्थोग्लाइफस जो है ये आपको पाया जाता है वाइन स्नेक में, कॉमन कैट स्नेक में और साउथ अफ्रीकन ब्लूम स्लैंग में और एग ईटिंग स्नेक में। ठीक है, और ये सीडोग्लाइफस झूठा, ऐसा मैं खोजता रहा इसको, अभी सीडोग्लाइफस का मैंने कोई सटीक उत्तर नहीं मिला, तो ये आप लोग एक बार सर्च कर लेना। ठीक है, अब है 33वां क्वेश्चन। रिंकोसेफेलिया डाइफर फ्रॉम क्रोकोडाइल या क्रोकोडाइलिया इन एब्सेंस ऑफ। बोल रहा है कि रिंकोसेफेलिया एक ऑर्डर है। ठीक है, ये किसका है? ये आपका जो रेप्टाइल है उसमें होता है और ये ज़्यादा क्लोज है स्क्वामेटा, जिसमें आपका स्नेक आ जाता है उसके ज़्यादा क्लोज है। ठीक है, लिजार्ड इन सब के क्लोज है ये। सिस्टर टेक्सोन बोलते हैं स्क्वामेट का। ठीक है, इसमें आपका एक ही, इसमें वैसे एक जो अभी लिविंग है उसको स्फेनोडोन बोलते हैं, स्फेनोडोन पुंक्टैटस। ये आपका न्यूजीलैंड में एकमात्र लिविंग स्पीसीज पाया जाता है। ठीक है, और ये बोल रहा है कि ये क्रोकोडाइल से कैसे डिफरेंट है। तो क्रोकोडाइल में आप लोगों को पता है कि 4 चैम्बर हार्ट होता है, बाकी सारे रेप्टाइल में 3 चैम्बर हार्ट होता है। तो ये तो हो ही गया डिफरेंट। प्रोसियस वर्टिब्रा, इसमें जो वर्टिब्रे होते हैं रिंकोसेफेलिया में, वो आपका जो होता है एम्फिसियोलस होता है। एम्फिसियोलस मतलब दोनों साइड कॉनकेव शेप का होता है, दोनों साइड कर्व लिए होता है। जबकि प्रोसेफलस मतलब होगा इंटीरियर में कर्व रहेगा और दूसरे साइड कॉन्वेक्स रहेगा, इस टाइप का कॉन्वेक्स रहेगा, उभरा हुआ रहेगा। इसीलिए ये भी डिफरेंट हो गया, क्रोकोडाइल में पाया जाता है। और थीकोडोंट डेनिटिसन, थीकोडोंट होता है कि जबड़े में जो पकड़े रहता है वो सॉकेट बना होता है। जैसे कि हमारा आपका जो जॉ बोन है उसमें सॉकेट बना हुआ है, हर टूथ का अलग अलग सॉकेट बना हुआ है। ऐसे इसमें सॉकेट नहीं बना होता है और इसमें जो टीथ होता है उसको हम बोलते हैं एक्रोडोंट मतलब जो परमानेंट रहता है, एक बार जो आता है वही सदा के लिए रहता है, रिप्लेसेबल नहीं होता है। और ये जो होता है रूट नहीं होता है, जैसे हमारे में रूट होता है ना, इसमें रूट नहीं होता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये तीनों ही चीज़ नहीं है, जो कि तीनों क्रोकोडाइल में है और इसमें नहीं है रिंकोसिफेलिया में। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो गया। अब हम 34वां क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेप्टिलियन करेक्टर्स इन द इन द इन करेक्टर ऑफ द मोनोट्रेमाटा एक जो है आपका एक तरह से कह सकते हैं ये मेमल्स है, लेकिन प्राइमरी
जो कि मार्सुपियल से भी पहले रख दो इसको इंटीरियर। ठीक है, तो इसका जो पूछा गया है कि रेप्टिलियन कैरेक्टर क्या है इसमें। रेप्टिलियन कैरेक्टर, रेप्टाइल का आपको सबको पता है कि स्केली सरफेस होता है उसका, जॉ उसका जो नाखून होता है काफ़ी नुकीला होता है। तो एक चीज़ जो होता है इसमें, जैसे कि इसमें लिख दे डाइकोन्डेलिक स्कल। डाइकोन्डेलिक स्कल जो होता है, जो स्कल जो जुड़ा रहता है आपके वर्टिब्रा से दो 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 बोन के थ्रू, उसको डाइकोन्डेलिक स्कल बोलते हैं। ये एम्फीबिया और मेमल में पाया जाता है। तो लेकिन यहाँ पे रेप्टाइल और मोनिटरमेटा की बात कर रहे हैं कि करेक्टर कौन सा लिया हुआ है। तो ये रेप्टाइल में तो डाइकोन्डेलिक होता नहीं है, रेप्टाइल में कौन सा होता है। तो रेप्टाइल में जो आपका जो होता है वो होता है मोनोकेंडेलिक। रेप्टाइल बर्ड्स और कुछ मेमल्स जैसे कि वेल्स हैं, उसमें आपका जो होता है ये मोनोकोंडेलिक होता है। तो ये तो ऑप्शन नहीं हुआ, ये डाइकोन्डेलिक वाला रेप्टाइल में होता ही नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर पिना प्रेजेंट, पिना हमें प्रेजेंट होता है एयर के बाहर का जो आपका पिना होता है, वो इसमें रेप्टाइल में नहीं होता है, तो ये भी मेमल्स में है। ठीक है, तो ये भी रेप्टिलियन कैरेक्टरिस्टिक। बॉडी कवर्ड विद हेयर, हमारे में बॉडी के ऊपर में हेयर होता है, मेमल्स का कैरेक्टरिस्टिक ना कि रेप्टाइल का। तो इसका तीनों ऑप्शन तो हुआ नहीं, तो ये टी शेप्ड इंटरक्लेवाइकल, ये जो होता है रेप्टाइल में प्रेजेंट होता है, ये मोनोट्रिमेटा में भी प्रेजेंट है, इसीलिए इसका राइट आंसर बी हो गया। अब है 35वां क्वेश्चन, मिडिल एयर इन बर्ड्स कंटेन। मिडिल एयर जो है बर्ड्स में वो क्या रहता है। तो हमारे जैसे मिडिल एयर है वहाँ पे 3 ओसिकल्स होते हैं, MIS जिसको बोलते हैं, मेलाइटिस, इनकस और स्टेपी। उसी प्रकार से जो बर्ड्स हैं उसमें 1 ओसिकल ही होता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो आ गया, इसका तो पता चल गया था, ये बी हो गया राइट आंसर। जो 35वां उसमें पहला होगा राइट आंसर, 1 ओसिकल प्रेजेंट होता है। 3 ओसिकल मेमल्स में प्रेजेंट रहते हैं, 1 ओसिकल बर्ड्स के अलावा रेप्टाइल में भी प्रेजेंट रहता है। जो बर्ड्स में प्रेजेंट है उस 1 ओसिकल को हम बोलते हैं कोलुमेला, और वही यदि रेप्टाइल है उसमें स्टेप्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम 36वां क्वेश्चन देखते हैं, नॉर्दर्न ब्लोटिंग इज यूज्ड इन। एक टेक्निक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस का एप्लीकेशन करते हैं। तो जैसे नॉर्दर्न ब्लोटिंग है, सदर्न ब्लोटिंग है, तो यहाँ पे नॉर्दर्न ब्लोटिंग के बोल रहे हैं। नॉर्दर्न ब्लोटिंग RNA के लिए होता है, सदर्न ब्लोटिंग DNA के लिए होता है। तो यदि थोड़ा सा भी कोई पढ़ेगा ये ब्लोटिंग टेक्निक तो उसको आसानी से आ जाएगा ये चीज़। ठीक है, तो ये जो आपका राइट आंसर हो गया सी, RNA से रिलेटेड है नॉर्दर्न ब्लोटिंग। जो प्रोटीन के लिए ब्लोटिंग हो उसे वेस्टर्न बोलते हैं, जो DNA के लिए यूज करते हैं उसको हम साउदर्न बोलते हैं। ठीक है, 37वां क्वेश्चन, व्हेन 2 और मोर एलील्स ऑफ ए जीन आर मेंटेन्ड इन सेम पॉपुलेशन दिस इज कॉल्ड। 2 या उससे ज़्यादा एलील जो होता है जीन का, उसको यदि सेम पॉपुलेशन में मेंटेन कर गया उसको हम बैलेंस पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, एन्यूपुलैटी मतलब एक से ज़्यादा हो गया, मान के चलिए आपके ब्लड आपके सेल में 46 क्रोमोसोम है, इसके जगह थोड़ा कम होना या ज़्यादा होना एन्यूपुलैटी कहलाता है। यदि 45 रह गया या 47 हो गया तो उसको हम बोलते हैं एन्यूपुलैटी। तो ये सेट ही बढ़ जाता है क्रोमोसोम का, ना कि एलील। ठीक है, एपोमिक्सिस ये प्लांट में होता है। एपोमिक्सिस क्या होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेंस को एपोमिक्सिस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि रिड्यूस ऑफ जेनेटिकली जो जैसे बल्बिल होता है, जो एक्सल के बर्ड्स के पेड़ निकल आना, उसको हम बोलते एग्जाम्पल इसका क्या कहते हैं एपोमिक्सिस का। अब है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में ये होता है जब जैसे कि वैसे जो ट्रेट होता है मेंडेलियन ट्रेट क्या होता है, एक तो डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है, एक एक्सप्रेस करेगा एक रिसेसिव रहता है तो सप्रेस हो जाता है। लेकिन कोडोमिनेंस केस में दोनों ही एक्सप्रेस करता है। जैसे कि फूलों में आप देख सकते हो, एक आप कलर व्हाइट देखेगा, एक येलो कलर, कई बार डिफरेंट डिफरेंट कलर एक फूल में देखने को मिलता है। ये सब एग्जाम्पल कोडोमिनेंस का है, पिंक एंड टू वाइट फ्लावर, ये सब आपका। तो इसका राइट आंसर बैलेंस पॉलीमॉर्फिज्म है। और बैलेंस पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो प्रोवाइड बाय द सिलेक्शन। जैसे कि बैलेंस
आपको देख रहे हैं ना, जैसे एक हेट्रोजाइगस ट्रेट को ये सजेस्ट करता है पॉलीमॉर्फिज्म, एक तो डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, इस टाइप को नेचर भी सेलेक्ट करता है। तो इस टाइप के जो 2 और मोर एलील ऑफ जीन मेंटेन करता है एक पॉपुलेशन में, उसको हम बैलेंस पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 कि भाई ए स्टैटिकल टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग वेदर ऑब्जर्व डाटा एग्री विद एक्सपेक्टेड रेशियो, उसका रेशियो दे दिया ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ई एक्सपेक्टेड इज कॉल्ड, इस सिंपल से है, इसका हो गया काई स्क्वायर टेस्ट। इस काई स्क्वायर टेस्ट में हम जब कुछ ऑब्जर्व वैल्यू लेते हैं, उसको एक्सपेक्टेड जो हमारा आता है उससे कंपेरिजन करते रहते हैं, तो उसमें फिट बैठता है कि नहीं, ये टेस्ट करना हो तो हम काई स्क्वायर टेस्ट करते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन, जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है आपके मीन वैल्यू से आपका वैल्यू कितना डिफरेंट कर रहा है, कितना वेरी कर रहा है, उसको हम वेरिएंस बोलते हैं। उस वेरिएंस के स्क्वायर रूट को हम स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं। जेड टेस्ट कब हम लगाते हैं? तो जेड टेस्ट हम लगाते हैं जब हमें कंपेयर करना हो जेड टेस्ट करते हैं डिटरमाइन वेदर टू पॉपुलेशन मीन आर डिफरेंट व्हेन द वेरिएंस आर नोन एंड सैंपल साइज आर लार्ज। सैंपल साइज तो बड़ा है, वेरिएंस हमें पता है, तो हम कितना दोनों वेरिएंस, दो पॉपुलेशन है उन दोनों की वेरिएंस कितना डिफरेंट है, ये यदि फाइंड आउट करना तो हम जेड लगाते हैं। और टी टेस्ट में हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट पॉपुलेशन है, दो ग्रुप है, दो डाटा है अलग अलग है, उन दोनों के मीन का जो कंपेयर करते हैं तो वो टी टेस्ट होता है। मीन का कंपेरिजन टी टेस्ट में हो गया, और जेड में क्या हो गया, वेरिएंस के दो पॉपुलेशन ग्रुप के वेरिएंस का कंपेरिजन करते हैं, ये वेरिएंस के रूट स्क्वायर होता है, और का स्क्वायर जो कि ये बता ही रहा है। तो आपको ये सारा टर्म क्लियर हो गया। हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन 39 जो है, ये बोल रहा है प्लाज्माइड हैविंग ए कॉस साइट ऑफ लेम्डा फेज इज कॉल्ड। तो कॉस साइट जो होता है वो कॉस्मिड में होता है, तो बी इसका राइट आंसर है। बैक्टीरियोफाज एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस है बैक्टीरियोफाज, और प्लाज्माइड जो होता है बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल न्यूक्लियर मटेरियल होता है उसको प्लाज्माइड कहते हैं। और ये जो कॉस्मेट होता है, ये प्लाज्माइड जो है उसमें कॉसाइट होता है, जिसपे आपका कोई कट करता है और कोई भी टारगेट इस दोनों इनके बीच में हम फिट कराते हैं, तो कॉसाइट जहाँ पे हो उसको हम कॉस्मेट बोलते हैं। लेमडा लेमडा फाज में होता है, ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर हो गया। 40वां क्वेश्चन, ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड इम्यूनोग्लोबिन्स आर कॉल्ड। क्लोजली रिलेटेड इम्यूनोग्लोबिन्स को हम आइसोटोप कहते हैं, ठीक है। एलो टाइप जो होता है वो डिफरेंट होता है, और आइडियो टाइप का जो बाइंडिंग सेट होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन आइसोटाइप जो है क्लोजली रिलेटेड है लेकिन सबका डिफरेंट बाइंडिंग सेट है, ठीक है। जीनोटाइप जो हमारे जीन का जो हर किसी का बेस होता है अलग होता है हर किसी का, तो ये जीनोटाइप होता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो गया। 41वां क्वेश्चन देखते हैं, ए स्पीसीज हुज इम्पैक्ट ऑन इट्स कम्युनिटी एंड द इकोसिस्टम आर लार्ज इज कॉल्ड। जो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा रहता है किसी कम्युनिटी में, है ना, उसको की स्टोन बोलते हैं। जैसे आपके घर में दादाजी हैं दादी, उनके जो उनको चले जाने से पूरे घर एक तरह से लड़खड़ा जाता है, तो इस टाइप के जो लोग होते हैं उनको की स्टोन बोलते हैं। इसी प्रकार जंगलों में भी देखा गया है, कोई ऐसे स्पीसीज है जिसके रहने से सारा मेंटेन है आपका इकोसिस्टम, उसको की स्टोन स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है। तो बोले स्पीसीज हुज इम्पैक्ट कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो गया। जीनो टाइप अभी बता दिए थे। इको टाइप होता है जो एक ही स्पीसीज में दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जेनेटिक डिफरेंस देखा जाता है, तो उसको हम इको टाइप बोलते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं 42 पाराटाइप स्पीसीज। पाराटाइप जो होता है साइंटिफिक नेम और अदर नेम एक्चुअली एक तरह से ये नोमेनक्लेचर से रिलेटेड है, तो इसका तो सी हो गया। अब 42वां क्वेश्चन देखते हैं, ए रेंडमली इंटरब्रीडिंग लोकल पॉपुलेशन इज कॉल्ड। रेंडमली जो इंटरब्रीड करते हैं लोकल पॉपुलेशन उसको हम डेमे कहते हैं, ठीक है। जैसे कि
बैरियर रहता है ना, एक पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन से, जैसे एक नदी है, नदी के उस साइड का पॉपुलेशन और इसका, ये यहाँ के स्पीसीज आपस में ब्रीड करेंगे, यहाँ के स्पीसीज आपस में ब्रीड करेंगे, तो रेंडमली इंटरब्रीड लोकल पॉपुलेशन को हम डैम कहते हैं। इकोसिस्टम सबको पता है, नीश बोलते हैं। नीश वो होता है जो ऑर्गेनिज्म कहीं पे रहता है, आप जहाँ रह रहे हो, लेकिन आप यहाँ पे रहते हुए जहाँ जहाँ जाते हो उस सभी को आपको हम नीश कहते हैं। आप जहाँ रह रहे हो उसको हैबिटेट कहते हैं। सिबलिंग स्पीसीज बाई वन सिबलिंग हो गया, तो इस टाइप का एक ही माँ बाप का जो औलाद होता है उसको हम सिबलिंग स्पीसीज कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे हम इस कड़ी में आगे बढ़ेंगे और फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद देखने के लिए। आप लोग आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने को मिलेगा आप लोगों को। धन्यवाद।